3 दिन की पुलिस कस्टडी और मांगी थी। आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी दी है और जो बेल एप्लीकेशन हमने लगाई थी वो 10 तारीख के लिए फिक्स कर दी है। 2 बजे मॉर्निंग में, 10 तारीख को मॉर्निंग में। और जहां तक सवाल है ग्राउंड्स का, ग्राउंड्स वही है जो 5 दिन पहले था कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने मनीष जी ने कहा कि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे मेंटल हरासमेंट होती है और कोई नई बात नहीं है। करप्शन कैसे प्रूव होती है? नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 एक्सेप्टेंस और नंबर 3 रिकवरी। इन तीनों में आज तक सीबीआई कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रख पाई। तो करप्शन तो है ही नहीं। अगर करप्शन होती तो कोई पैसा मिलता, कोई टेंटेड प्रॉपर्टी मिलती या कोई अनअकाउंट पैसा मिलता किसी अकाउंट में। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बात है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से इस मामले में 3 दिन और रिमांड की मांग की थी। सीबीआई का दावा था या ये कहें कि कोर्ट में कहना था कि मनीष सिसोदिया से भी कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए 3 दिन का अतिरिक्त रिमांड और दिया जाए। आपको बता दें कि सीबीआई का कहना था कि अभी तक कुछ अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया जाना है। इसके जवाब में सिसोदिया की तरफ से उन्हें सकारात्मक सहयोग नहीं मिल रहा है। कई लोगों की गवाही करवानी है, गवाहों को आमने सामने करवाना है। तमाम जो दलीलें थी वो सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है। सीबीआई जो है उसको इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं, सबूतों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ केंद्र सरकार जो कहेगी सीबीआई वैसा करेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सीबीआई का चेहरा देश के सामने आ रहा है, लोग ये बात समझ रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। सभी जो है अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि जो प्रोसेस है यही जो है हैरेसमेंट है, क्योंकि सजा तो हो नहीं सकती, सबूत है नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसको इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर आदमी को परेशान किया जाए। आप सोचिए 18 मंत्रालय देखने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 8-8 घंटे जो है पूछताछ की जा रही है। क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए? क्या इससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में केंद्र सरकार की बदनामी नहीं हो रही? इस देश की बदनामी नहीं हो रही कि किस तरीके से अच्छे काम करने वाले मंत्रियों के साथ जो है इस तरीके का बर्ताव हो रहा है? देश और दिल्ली के 2 सबसे योग्य और अच्छे मंत्री, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 2 सबसे योग्य मंत्री जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम करके दिखाया, आज उनको मोदी जी ने गिरफ्तार किया है। जो मनीष सिसोदिया लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको जेल में डाल दिया। जो अडानी लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है उसके जहाज में मोदी जी घूमते हैं। तो ये फर्क इस देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है। सवाल ये भी बनता है कि अब विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब डाइवर्जनरी कार्ड नहीं, बल्कि शराब घोटाला जो किया गया उसके जो सीधे और स्पष्ट सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है उसके जवाब वो कब देंगे? कब वो बताएंगे कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों की गई? क्यों 6% कमीशन किकबैक के रूप में कलेक्ट करके चुनाव में इस्तेमाल की गई? किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया गया? होलसेल कंपनी को होलसेल को प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया जबकि इसके खिलाफ रिकमेंडेशन दी गई थी। किस प्रकार से शराब घोटाला किया गया और बड़ी बड़ी राहत शराब माफिया को दी गई। 100 से ज़्यादा फ़ोन बदले गए, डिजिटल एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया। अब अरविंद केजरीवाल जी विक्टिमहुड कार्ड नहीं बल्कि सवालों का जवाब देना होगा, रिपोर्ट कार्ड देना होगा। विक्टिमहुड कार्ड को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और इस आदेश के तहत ही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया गया। फिलहाल सबकी नज़रें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले को लेकर टिकी हुई है और देखना यही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।